हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है आरईओ का, यानी कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और उसके साथ दूसरी भी एग्ज़ाम थे उसके साथ में, तो उनका भी रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है इस बार, क्योंकि उस पर रिजल्ट में कट ऑफ देखना थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ टास्क है। इसलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व की जो ओपन की कट ऑफ गई है वो गई है 134.20। वहीं जो फीमेल है उसकी कट ऑफ गई है 126.87, है ना। एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो है ओपन की 116.08, और जो फीमेल की है एससी की वो 110.39 है। एसटी की बात करें तो एसटी में यही कट ऑफ जो है वो ओपन की है 110.39 और फीमेल की है 103.62। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ गई है 130.8 और ओबीसी फीमेल की गई है 121.31। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो है 121.70 और ईडब्ल्यूएस में ही फीमेल की गई है 113.53। यानी कि इसमें इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में गैप ज़्यादा है, लगभग 7-8-9 अंक का है, इतना नहीं रहता था पहले। ये रही आरईओ की कट ऑफ। और अगर आरएचईओ की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 154.68, और अगर अनरिजर्व ओपन की है ये, और अगर फीमेल की बात करें तो 138.70 गई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में गई है 122.87। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में गई है कितनी, 131.32। एसटी ओपन की बात करें तो एसटी ओपन की कट ऑफ गई है 119.74। वहीं फीमेल की बात करें एसटी में तो 113.81 गई है। ओबीसी में जो ओपन की कट ऑफ गई है 136.12 गई है, और फीमेल में 129.69 गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 127.46 गई है ओपन की, और फीमेल की 136.46 गई है। वहीं अगर हम बात करें कि कितनी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, यानी कि जो वेटिंग है वो कितनी कम हो सकती है, क्लियर हो सकती है, और कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, तो हम इसको पुराने जो हुआ था एग्ज़ाम और उसका जो रिजल्ट आया था उससे समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूआर था, यूआर मेल, उसका जो स्टार्टिंग में कट ऑफ, जैसे अभी रिजल्ट आया है ऐसा रिजल्ट आया था, तो कितना कट ऑफ गया था, 145.76 गया था। ये कि मैं आरईओ में गया था। लेकिन बाद में जब फाइनली जब ये इसकी वेटिंग क्लियर हुई सब लोगों की, तो लास्ट तक ये कितना चला गया था, 137 चला गया था। यानी कि कितने का चेंज आया, तो इसमें लगभग 8 का चेंज आया, ठीक है ना। वैसे ही ओबीसी मेल में हुआ था 140.09 था, जो कि कितना हो गया, 137 हो गया बाद में, और इसमें लगभग 3 का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस मेल में हुआ था, में भी कितना हो गया था कि कट ऑफ जो है 134.89 से 130 हो गया था, है ना। तो कितने का चेंज आता है, लगभग 5 अंक का चेंज हो जाता है। एससी मेल की बात करें तो 127.75 रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 124 हो जाता है, तो लगभग 3.5 का डिफरेंस इसमें आता है। एसटी मेल की बात करें तो ये कट ऑफ पहले रहता है 123.08, जो कि बाद में 117 हो जाता है, यानी कि लगभग 6 का डिफरेंस इसमें आता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर फीमेल का जो कट ऑफ था स्टार्टिंग में रहता है, जब फाइनल रिजल्ट शुरू का आता है पहले वाले, तो 133.99 रहता है, लेकिन जब जब इसकी लास्ट वेटिंग जाती है तो वो 128 तक चली जाती है, यानी कि 6 नंबर की जो है कट ऑफ में गिरावट आती है। वहीं ओबीसी फीमेल में 132 रहता है, 132.9, और बाद में ये हो जाता है 129.8, यानी कि लगभग 2.2 का डिफरेंस आता है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम 122.9 से 115 हो जाता है, 8 का डिफरेंस। एससी फीमेल 125 से और भी कम होता है, बट डेटा नहीं है हमारे पास। एसटी फीमेल का 117.79 से 109 हो जाता है, 8 का डिफरेंस यहाँ आता है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर आप देखें तो मिनिमम जो है 2 का डिफरेंस आया है, मिनिमम 2 का डिफरेंस आया है ओबीसी फीमेल में, और मैक्सिमम जो डिफरेंस आया है वो एसटी में आया है,
और जनरल में आया है यूआर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और तो कट ऑफ जो है अभी भी जो जो अभी का रिजल्ट आया है उसमें लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितना क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। अगर अभी जो रिजल्ट आया है उस पर लोग बोल रहे हैं कि वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है और कट ऑफ कितना कम जा सकता है, कि किसी की 100 वेटिंग है, किसी की 50 वेटिंग है, किसी की 10 वेटिंग है। अब सबका क्वेश्चन है कि वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो देखिए वेटिंग क्लियर होने के लिए जो है जैसे ट्रेंड पहले था वैसा ही ट्रेंड अभी भी रहेगा। पिछले बार भी लोगों की 100-200 तक क्लियर हुई है, तो इस बार भी हो जाएगी क्लियर, ठीक है ना। वेटिंग क्लियर होगी, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन डबल हुआ है, तो क्लियर हो जाएगी वेटिंग का उसमें अभी और क्लियर होगा। इसके बाद जब अभी इन लोगों की नियुक्ति होगी फिर इन लोगों में से कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो उससे पता चलेगा कि कितनी वेटिंग और क्लियर होगी। बट क्लियर होती है हमेशा ही, इसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ कम जाती है, वेटिंग क्लियर होती है। तो इस बार भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो अभी रिजल्ट आया है ये 87 और 13 फॉर्मूले पर आया है, यानी सिर्फ 87% पदों का ही रिजल्ट आया है, 13% का भी नहीं आया। तो हो सकता है फ्यूचर में ये कट ऑफ और कम होगी, तो इसमें यूआर की और ओबीसी की कट ऑफ बाद में और कम हो जाएगी। तो अभी इसको ये मान के चलिए कि अभी जो कट ऑफ है उससे कम ही होगी। इसके अलावा जो वर्ग 1 का टीचर का एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, तो उसका भी यही है कि उसमें भी लगभग 600 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 600 550। तो अगर 10% भी माने आप तो 50 बच्चों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा इसी लिस्ट से, है ना, तो वो निकल जाएंगे। इसके अलावा लोगों का सिलेक्शन जो है एसएडीओ में होगा, एसएडीओ में होगा, एसएचडीओ में होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी लोगों के और सारे लोग होते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं और भी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब देते रहते हैं। तो लोगों का दूसरी जगह भी सिलेक्शन होगा तो लिस्ट में गिरावट आएगी और वेटिंग क्लियर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा जैसे अभी रखे थे, और जो भी होगा तो पता चलेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।